हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है TRE 4.0 बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके बीच में क्लासेज कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था कुछ कारण से, ठीक है। और आज से आपका फिर से क्लास स्टार्ट हो गया प्रॉपर वे में। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आप समझिए एक तरीके से आपका लास्ट वैकेंसी है टीचर्स के लिए। अगर आप अपना सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा टीचर्स बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार जो है जाने दो या फिर जान लगा दो, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दीजिए। इस चैनल के तरफ से आपको मैथमेटिक्स के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स, चाहे वो PRT हो, 6 to 8 हो और 9 to 10 हो। ठीक है, आपको अर्थमेटिक का वीडियो, एडवांस का वीडियो, सभी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा एक प्रॉपर वे में। ठीक है, क्लास वाइज पार्ट वाइज आपको मिलेगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और इस चैनल पे अपलोड किए गए सारे लेक्चर्स को अगर आप वॉच करते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। ये ट्रायंगल का लास्ट पार्ट है, आज आपका पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन गया फ्रेंड्स। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट विजिट करके उसे वॉच कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा फ्रेंड्स। एंगल B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, A और O को जोड़िए। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। OB बराबर OC होगा, AO एंगल A को समद्विभाजित करेगा, AO बराबर BO होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको समझते हैं। दिख रहा है फ्रेंड्स, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपका ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है फ्रेंड्स, समद्विबाहु, जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, ABC। ठीक है, अब B का समद्विभाजक मान लीजिए ये है और C का समद्विभाजक ये रहा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं और बोला जा रहा है हमें कि A को O से मिला दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। तो आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए AB किसके बराबर है, AC। बिल्कुल बेसिक से समझिए, AB बराबर है फ्रेंड्स AC। और आपको बताया गया है पिछले क्लासेस में, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं वॉच किया है तो। क्या बताया गया था फ्रेंड्स, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ABC बराबर ACB। ठीक है, उसके बाद ये बराबर ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ABC बराबर 1/2 ACB। अब इस पूरे में ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये भी बाइसेक्टर है। पूरे एंगल में हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स OBC। ठीक है, यानी एंगल OBC बराबर OCB। ये एंगल क्या हो गया फ्रेंड्स, इसके बराबर हो गया। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल C का कोरिस्पोंडिंग साइड्स OB और ये बराबर होगा एंगल B का कोरिस्पोंडिंग साइड्स OC के। ठीक है फ्रेंड्स, एक रिलेशन ये निकल गया। यानी कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अगर एंगल्स बराबर हो तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, इसको और इसको। इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्राइंगल AOC। आप क्या देख रहे हैं, ये AB बराबर AC, क्वेश्चन में ही बोल रहा है फ्रेंड्स AB बराबर क्या है AC। हम देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है यानी साइड AO बराबर क्या है AO, ये आपका कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कॉमन है, और ये क्वेश्चन में ही दे रखा है फ्रेंड्स, और ये अभी हम लोग बराबर किए हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हम लोग थर्ड पार्ट यानी कि OB बराबर OC अभी हम निकाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको अगर आप 1 इक्वेशन मान ले तो यहाँ रीजन में दे सकते हैं फ्रॉम 1। क्लियर है। अब एक त्रिभुज के 3 साइड दूसरे त्रिभुज के 3 साइड्स के बराबर हो फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल क्या होता है सर्वांगसम होता है, यानी कि ट्राइंगल AOB सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल AOC। सर्वांगसम का मतलब होता है फ्रेंड्स सभी अंगों में बराबर, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा, ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कि BAO बराबर CAO। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो इसका मतलब AO जो है इस एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये S कन्ग्रुएंसी से ये प्रूव्ड हो गया, ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो कन्ग्रुएंट हो गया फ्रेंड्स, तो जो AO होगा वो इस एंगल A को क्या करेगा फ्रेंड्स, बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में एक OB बराबर OC रिजल्ट ठीक है, AO बाइसेक्ट करेगा एंगल O को, ये भी ठीक है। AO बराबर BO ये बराबर दोनों नहीं है, ये गलत है फ्रेंड्स, यानी कि एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहीं भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, दोस्त की तरह आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जब तक आप अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ट्राइंगल ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए एक ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। अब कहता है इसमें AD भुजा BC का क्या है, लंब समद्विभाजक AD। ठीक है फ्रेंड्स, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस साइड BC को ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, BD बराबर CD, और ये 90 डिग्री, इसी को लंब समद्विभाजक बोला जाता है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा DC, लंब समद्विभाजक है फ्रेंड्स। AD बराबर AD कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा तो ADB बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ADC, ईच एंगल 90 डिग्री। क्लियर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल का भी ये कोण 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल का भी ये कोण 90 डिग्री है। समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए एक ट्राइंगल के 2 साइड एक कोण, दूसरे ट्राइंगल के 2 साइड एक कोण के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं SAS से। SAS कन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABD कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD। जब कन्ग्रुएंट हो गया, ऑल पार्ट्स में इक्वल हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला साइड इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, CPCT से। ठीक है फ्रेंड्स, CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म हमने वीडियो में शेयर किया है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AB बराबर क्या निकला, AB बराबर AC। ये 2 साइड्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन A इज द राइट आंसर।
क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है, तो BCD का मान क्या होगा? BCD का मान पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भुजा AB बराबर AC है, यानी कि AB बराबर क्या है? AC। जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB, ठीक है। ध्यान से देखिए फिगर को, ये भुजा इसके बराबर है तो AB भुजा के सामने का कोण C, AC भुजा के सामने का कोण B, यानी B बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? C होगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि AD जो है AB के बराबर है, यानी कि AB बराबर क्या है? AD, ठीक है फ्रेंड्स। और AB पहले किसके बराबर है? AC के, तो इसका मतलब हम AB के जगह पे AC भी लिख सकते हैं बराबर AD। अब इस ट्रायंगल में देखिए AC बराबर आ गया AD, तो यानी AC के सामने का एंगल क्या होगा? D होगा, और AD के सामने का एंगल C होगा, ये भी बराबर होगा एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल ADC, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं BCD में। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। देखिए ABC ये कोण ABC प्लस BCD ये कोण BCD प्लस ADC बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? 180 डिग्री, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए ABC है तो ABC किसके बराबर है फ्रेंड्स? ACB के, तो यहाँ पर लिख देते हैं ACB प्लस BCD को हम लिख सकते हैं, BCD को ACB प्लस ACD बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों ऐड होकर के क्या बनेगा? BCD। उसके बाद है ADC, तो ADC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ACD, तो प्लस ACD बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए ACB 2 है, ACD 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ACB हो जाएगा प्लस ACD हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ACB प्लस ACD बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। ACB ये कोण प्लस ACD ये कोण दोनों मिल करके क्या बनेगा फ्रेंड्स? दिख रहा है आपको? BCD बनेगा। क्या बनेगा? BCD बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री है। A बराबर 90 डिग्री है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फिगर बनेगा फ्रेंड्स। A बराबर 90 डिग्री, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो आपसे पूछ रहा है B और C का मान बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। किसका मान बताइए? B और C का मान बताइए। और यहाँ से देखिए AB बराबर बोल रहा है AC, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे दो साइड्स बराबर दिया हुआ है, AB बराबर AC, ठीक है। तो देखिए AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि एंगल B बराबर होगा एंगल C। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल में फॉलो करते हैं इन ट्रायंगल BAC क्या होगा फ्रेंड्स? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो देखिए A तो 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। B और C दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो हम B के जगह पे ही एक, C के जगह पे ही एक और B ही लिख देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप C के जगह पे क्या कीजिए? B लिख दिए, या फिर आप B के जगह पे C लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही मतलब होगा। तो ये हो गया B प्लस B 2B हो गया फ्रेंड्स। इस 90 को इधर ले आइए, तो 180 में 90 माइनस होगा तो बचेगा 90 डिग्री। यहाँ से B का मान निकलेगा, दिख रहा है आपको? सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यहाँ से बी का मान क्या निकल जाएगा, 90 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा, यानी बी का मान क्या आ गया, 45 डिग्री। और इक्वेशन 1 आपको निकाला गया है, बताया गया है बी और सी बराबर हैं, तो एंगल सी का भी मान क्या होगा फ्रेंड्स, 45 डिग्री होगा। ठीक है, यानी बी और सी का मान 45 होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक देखे हैं वीडियो को तो 1-2 मिनट और देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट वाला पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए नोट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जब एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं, ठीक है, बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचा जाए तो ये शीर्षलंब बराबर होते हैं। आप डायग्राम देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर क्या है फ्रेंड्स, AB बराबर क्या है, AB बराबर है आपका AC। ठीक है, AB बराबर AC है। अब कहता है अगर AB और AC पर शीर्षलंब ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों शीर्षलंब बराबर होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं से अगर शीर्षलंब ड्रॉ किया जाए तो वो दोनों शीर्षलंब आपस में बराबर होते हैं। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ABE और ACF को कन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, एक ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल फ्रेंड्स, ये वाला कोण कॉमन हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और आप ये दिखा सकते हो, बराबर भुजा है तो यानी कि इसका AB और इसका AC यानी S से कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो शीर्षलंब भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए, इसमें भुजा बराबर था तो शीर्षलंब बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर शीर्षलंब बराबर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो इसका उल्टा भुजा क्या होगा, बराबर होगा और ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये वाला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, एक त्रिभुज ABC में यदि भुजा AC और AB पर खींचा गया शीर्षलंब BE एवं CF बराबर हो। अब ये शीर्षलंब भी बराबर है, ठीक है, ये खींचा गया शीर्षलंब बराबर है तो ये भुजा क्या होगा, AB बराबर AC, ये बराबर होगा भुजा। और ये जो ट्राइंगल है ABE और ACF दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कैसे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखिए ABE और ACF तो AEB 90 डिग्री, ठीक है, AFC 90 डिग्री, समझ गए। A बराबर A, ACF में भी A आएगा, ABE में भी A आएगा कॉमन। उसके बाद CF बराबर BE, शीर्षलंब बराबर है तो हो गया ना, एक ये साइड एक ये साइड हो गया, और एक कौन सा साइड था फ्रेंड्स, शीर्षलंब एक बराबर हो गया, एक कोण हो गया और 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि AAS से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाला साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फ्रेंड्स 9955691532 इवनिंग टाइम में इस चैनल पे डेली मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ट्राइंगल चैप्टर आपका इंड हो गया, समाप्त हो गया। 6 पार्ट इसका अपलोड हुआ है, छोटा छोटा ही है, 10-15 मिनट का। आप पूरा वॉच कर लीजिएगा वीडियो और इस बार आप अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, जो भी लेक्चर इसमें शेयर किया जाता है वीडियो में, उसका PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, और कोई भी आपको अपना क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और PDF से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे SMS कर सकते हैं। इसमें जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसका PDF इस ग्रुप में शेयर किया जाता है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। ट्राइंगल का जो पार्ट 1 से लेकर के 3 तक PDF सेंड किया गया है, और आज जो है 4, 5, 6 का आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।